हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में आपका वेलकम है। आज आपका जो चैप्टर है वो बिहाई बुक से चैप्टर नंबर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जो अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड के एक महान साइंटिस्ट की कहानी है, उसके सेकंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पहुंच गए थे जहां पर हमें जानकारी मिली थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन गणित विषय में बहुत प्रतिभा रखते थे और भौतिक विज्ञान में उनकी बहुत रुचि थी। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में उन्होंने दाखिला ले लिया था और न केवल विज्ञान बल्कि अन्य विषयों में भी वो 21 वर्षीय साहसी युवक, जिनके चेहरे पर लटकी हुई मूंछें थी, अन्य विषयों में भी बहुत रुचि रखते थे। तो लेट अस रीड द फर्दर स्टोरी टू नो मोर अबाउट that great scientist. He also felt a special interest in a fellow student, मिलेवा मैरिक। He also felt, उन्होंने महसूस किया, a special interest, एक खास रुचि, in a fellow student, एक साथी छात्र में, मिलेवा मैरिक, जिसका नाम मिलेवा मैरिक था। अर्थात एक जो लड़की जो उनके साथ विद्यार्थी थी, छात्रा थी, उसमें उन्हें विशेष रुचि दिखाई, पसंद किया। whom he found to be a clever creature, जिसको उन्होंने एक बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में पाया। दिस यंग सर्ब, यह युवती, सर्बिया के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज की गई सर्व के रूप में। यह युवती जो सर्बिया से हैड कम आई थी टू स्विट्ज़रलैंड में, बिकॉज, क्योंकि द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख, चूँकि जो ज्यूरिख का विश्वविद्यालय था, वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप, जो यूरोप के थोड़े से विश्वविद्यालयों में से एक था, वेयर, जहाँ पर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, महिलाएं अपनी पढ़ाई की डिग्री प्राप्त कर सकती थी। आइंस्टीन ने देखा, इन हर, उसमें, एन अलाई कहते ए फ्रेंड, और मित्रवत दिखने वाला व्यक्ति, अगेंस्ट द फिलिस्तीन इज़ अ वर्ड यूज डिसअप्रूविंगली to talk about people who do not like art, literature और म्यूजिक। यानी फ़िलिस्तीन जो वर्ड है वो उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जो नापसंद करते हैं संगीत को, कला को और साहित्य को। तो यहाँ पर सेंटेंस की हिंदी फिर से सुन लीजिए। आइंस्टीन सॉ इन हर एन अलाई, आइंस्टीन ने उसको एक मित्र के रूप में देखा, अर्थात अपने प्रति तो मित्रवत भाव देखा, लेकिन वो विरुद्ध थी। किसके विरुद्ध थी? फिलिस्तीन, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कला, संगीत, साहित्य में रुचि नहीं दिखाते थे, उनको नापसंद करते थे। दोज पीपल, वे लोग, इन हिज फैमिली, जो उसके परिवार में थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में भी थे, विद हुम, जिनके साथ, ही वॉज कंस्टेंटली एट ऑर्डर्स, वो निरंतर रूप से अपने आप को असमान रूप से पाता था, अर्थात उसका उनके साथ विचारों की भिन्नता थी। चूँकि विज्ञान और गणित में रुचि रखने के बावजूद भी अल्बर्ट आइंस्टीन कला, संगीत को पसंद करते थे। तो परिवार के कुछ सदस्य जो कला, संगीत में रुचि नहीं रखते थे और कुछ यूनिवर्सिटी के ऐसे छात्र, तो उनके बीच ये महान साइंटिस्ट अपने आप को बिल्कुल असमान पाते थे, अर्थात उनसे उनकी विचारधारा मेल नहीं खाती थी। द कपल फेल इन लव, अब ये जो कपल था, जो जोड़ा था, मिलेवा मैरिक और अल्बर्ट आइंस्टीन का, फेल इन लव, वो प्रेम करने लग गया। लेटर सर्वाइव इन विच, पत्र जो है वो मौजूद हैं, जीवित हैं, इन विच, जिसमें कि
दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें उन्होंने अपने प्रेम को शब्दों में व्यक्त किया था। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, जिसमें विज्ञान के साथ कोमलता का भी समावेश किया गया था, अर्थात विज्ञान में कोमलता को मिलाया गया था। रोट आइंस्टीन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी, मैं कितना खुश और गर्व से अभिभूत होऊंगा, गर्वशाली होऊंगा, वहन जब वी बोथ, हम दोनों, अर्थात आइंस्टीन खुद और मिलेवा मैरिक जो उसकी सहपाठी थी लड़की, वो हैव ब्राउट आवर वर्क, हम अपने काम को लेकर के आएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे, ऑन रिलेटिविटी, सापेक्षता पर, टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयी निष्कर्ष तक जब हम इसको पहुंचाएंगे तब मैं बहुत खुशी और गर्व का अनुभव करूंगा। इन 1900 ईस्वी में एट द एज ऑफ 21 साल की आयु में अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट बन गया था, स्नातक की डिग्री उसने प्राप्त कर ली थी, एंड अनएम्प्लॉयड, और वो बेरोजगार था, अर्थात ग्रेजुएट की डिग्री करने के बावजूद उसके पास उस समय कोई नौकरी नहीं थी। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, उसने कार्य किया था एक टीचिंग असिस्टेंट, सहायक अध्यापक के रूप में। गेव प्राइवेट लेसन्स, उसने प्राइवेट अध्यापन कार्य किया। एंड फाइनली, और आखिरकार, सेक्योर्ड अ जॉब, एक नौकरी पक्की कर ली थी। इन 1902 ईस्वी में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट, एक तकनीकी दक्ष के रूप में, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न के पेटेंट कार्यालय के अंदर। पेटेंट के मीन्स होता है ए डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज विच गिव्स द राइट, जो अधिकार देता है, ऑफ एन इन्वेंशन, एक आविष्कारक को, टू एन इन्वेंटर, एक नई खोज करने के लिए। तो इस प्रकार के पेटेंट कार्यालय में जो बर्न में स्थित था, वहाँ पर उनको एक तकनीकी दक्ष की नौकरी मिल गई थी। वाइल ही वॉज सपोज, जब वो सपोज किया जाने लगा उनको, टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, कि वो भी सहयोग करेंगे दूसरे लोगों की आविष्कारों में। वाइल ही वाज सपोज, जबकि ये उनको माना जाने लगा था कि वो भी दूसरे लोगों के आविष्कारों में असेसिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, सहयोग करेंगे। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़, आइंस्टीन वास्तव में डेवलप कर रहे थे अपने खुद के विचारों को, इन सीक्रेट, गोपनीय रूप से, अर्थात आइंस्टीन गोपनीय रूप से अपने विकास के सिद्धांतों को आगे बढ़ा रहे थे। ही इज सैड, उनके बारे में ये कहा गया है, टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, कि वो मजाक में एक बार उन्होंने कहा था, हिज डेस्क, अपनी दराज को, डेस्क ड्रावर, अपनी मेज़ की दराज को, एट वर्क, काम करते समय, द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ये एक भौतिक विज्ञान की सैद्धांतिक ब्यूरो है, ये कह कर के उन्हें मजाक में अपनी मेज़ की दराज को पुकारा था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905, 1905 ईस्वी के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में से एक ने, वॉज आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी, उसमें एक पत्र में आइंस्टीन का विशेष सिद्धांत था ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का।
1905 के प्रसिद्ध जो पेपर्स थे उनमें आइंस्टीन का एक विशेष सिद्धांत था जो सापेक्षता का था, अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, आर नॉट अब्सोल्यूट, वो स्वतंत्र नहीं है। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो पूर्ण रूप से जो एक्यूरेट हों विशुद्ध हों क्लॉक्स घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो, निरंतर शो नहीं करेंगी, द सेम टाइम, एक जैसा समय, इफ़ दे कम टुगेदर, अगर वो एक साथ इकट्ठी हों, अगेन, पुनः, आफ्टर अ जर्नी, एक यात्रा के पश्चात, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट, यदि उनमें से कोई एक बहुत तेज़ी से मूव करती रही हो, रिलेटिव, सापेक्ष, टू दी अदर, दूसरी के। तो उसने सिद्ध किया, बताया कि वास्तव में यदि दो विशुद्ध घड़ियां हों और वो एक जैसा समय नहीं बताएंगी, यदि उनको एक यात्रा के पश्चात इकट्ठा किया जाए और जिस यात्रा में एक घड़ी दूसरी के प्रति बहुत सापेक्षता से जिसने गति की हो। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसके पश्चात फॉलोड निकल कर के आया, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला, संसार का सबसे अधिक प्रसिद्ध जो सूत्र था वो इस निष्कर्ष से निकल कर के आया, विच डेस्क्राइब्स, जिसमें वर्णन किया गया है, द रिलेशनशिप, संबंध का, बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास के मायने द्रव्यमान और एनर्जी के मायने ऊर्जा। तो ये जो घड़ी वाली घटना थी जिसके विषय में उन्होंने डिक्लेयर किया था, इसके पश्चात संसार का एक प्रसिद्ध सूत्र जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध का वर्णन करता है वो निकल कर के आया निष्कर्ष के रूप में। और ये यहाँ पर लिखा है, दिया है, E = mc²। यहाँ पर इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, ये जो गणितीय समीकरण हमारे पास है, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ये जो E है इसका मतलब है ऊर्जा, और M फॉर मास, ये जो M है, M के मायने द्रव्यमान, और C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, C प्रयोग किया गया है चाल के लिए, गति के लिए प्रकाश की, इन अ वैक्यूम, निर्वात के अंदर, जो लगभग अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। और थोड़ा सा एक जो स्टेटमेंट है उसके बारे में जो बताया है, तो जो आइंस्टीन ने कहा था कि व्हेन यू सिट विद अ नाइस गर्ल, यदि आप एक सुंदर लड़की के पास बैठते हैं, फॉर 2 आवर, 2 घंटों के लिए, इट सिम्स लाइक 2 मिनट, तो ये ऐसा लगता है कि आप केवल 2 ही मिनट आपने व्यतीत किए हैं उसके साथ। लेकिन व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव, जब आप एक गर्म स्टोव के पास बैठते हैं, फॉर 2 मिनट्स, केवल 2 मिनट के लिए, तो इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, लाइक 2 आवर्स, कि आप 2 घंटे के समान आपको उस समय व्यतीत हो चुका है वहाँ स्टोव के पास बैठे हुए। दैट इज़ रिलेटिविटी, यही चीज़ सापेक्षता है, अर्थात सापेक्षता के सिद्धांत को उन्होंने इस प्रकार से समझाने का प्रयास किया है जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। वाइल आइंस्टीन वॉज सॉल्विंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, जिस समय आइंस्टीन सबसे मुश्किल समस्याओं को सॉल्व कर रहे थे इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वो कमज़ोर पड़ रहा था, अर्थात बिखर रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा, अल्बर्ट चाहते थे कि वो मैरी करे, शादी करे मिलेवा से, राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, ठीक जैसे ही उनकी स्टडी फिनिश हो उसके तुरंत बाद वो मिलेवा से शादी करें, उस लड़की से जो उनके साथ पढ़ती थी।
बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माताजी इसके विरुद्ध थी। सी थॉट, वो सोचती थी कि मिलेवा, हु वॉज 3 years older देन हर सन, जो उनके बेटे से 3 साल उम्र में बड़ी थी, वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उसके लिए अत्यधिक बड़ी थी। सी वॉज आल्सो बदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, वो मिलेवा की जो इंटेलिजेंस थी, बुद्धिमत्ता थी, उससे भी परेशान थी। सी इज़ अ बुक लाइक यू, वो तुम्हारे लिए किताब की तरह ही होगी। हिज मदर सैड, उनकी माता जी ने कहा था। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने फिर शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड, इस जोड़े ने आखिरकार शादी कर ली। इन जनवरी 1903, जनवरी 1903 ईस्वी में। एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे भी हुए। बट लेकिन a few years later, थोड़े से वर्षों के पश्चात, द मैरिज फाल्टर्ड, शादी कमज़ोर पड़ गई, असफल हो गई। मिलेवा मीनवाइल, मिलेवा इसी बीच, वाज लॉसिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा को खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और वो एक नाखुश, जो खुश न रहती हो, ऐसी एक गृहिणी बन रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कंस्टेंट फाइटिंग, वर्षों की निरंतर लड़ाई के पश्चात, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड, इस जोड़े ने आखिरकार तलाक ले लिया। इन 1919, 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा द सेम ईयर, और आइंस्टीन ने फिर अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी साल शादी कर ली। तो ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट इसके बाद की वीडियो में होगा।